हेलो दोस्तों, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सीरीज़ में आज का आपका पहला क्वेश्चन है यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 से। क्वेश्चन है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज एन एक्सरसाइज इन। ऑप्शन ए इज़ फेडरलिज्म, ऑप्शन बी इज़ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, सी इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन एंड डी इज़ द डायरेक्ट डेमोक्रेसी। बताइए, वीडियो को पॉज करिए और आपका आंसर मार्क करिए कि इसमें से कौन सा जो है बेस्ट एक्सप्लेन करता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। चलिए आंसर देखते हैं। A democratic decentralization is the meaningful authority devolved to the local units of governance that are accessible and accountable and to the local citizenries. And panchayats and municipalities are the examples of local self government. तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को जो बेस्ट एक्सप्लेन करता है वो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाता है आपका आंसर बी। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज with reference to the LiFi recently in the news, which of the following statement is are correct? UPSC 2016 का prelims का question है। ऑप्शन 1 दिया गया है, it uses the light as the medium for high speed data transmission, and option 2 is it is wireless technology and is several times faster than Wi-Fi। ठीक है, तो लाईफाई के बारे में पूछा गया है और वाईफाई से कंपेयर किया है। आपके ऑप्शंस हैं ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2 एंड डी नाइदर 1 नॉर 2। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, पॉज करिए वीडियो को और सारे ऑप्शंस को देखिए और लाईफाई के बारे में रिकॉल करिए क्या आंसर इसमें से सही होगा, मार्क करिए। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। लाईफाई इज़ अ टेक्नोलॉजी, लाईफाई इज़ अ टेक्नोलॉजी फॉर वायरलेस कम्युनिकेशंस बिटवीन डिवाइसेस यूजिंग लाइट टू ट्रांसमिट डेटा। ठीक है, तो इसमें लाइट के थ्रू जो है वो डेटा ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, एंड लाईफाई इज सिमिलर टू दी बाईफाई, लाईफाई इज सिमिलर टू दी बाईफाई एंड द की टेक्निकल डिफरेंस इज दैट बाईफाई यूजेज द रेडियो फ्रिक्वेंसी टू ट्रांसमिट डेटा। ठीक है, तो बाईफाई में रेडियो फ्रिक्वेंसी को यूज़ करके जो है वो डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है, और इन केस ऑफ लाईफाई द लाइट इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसमिट द डेटा एंड लाइफ। और इसकी अगर फीचर्स की और बात करें तो यूजिंग लाइट टू ट्रांसमिट डेटा अलाउज द लाईफाई टू ऑफर सेवरल एडवांटेजेस लाइक वर्किंग अक्रॉस द हायर बैंडविड्थ and working in areas susceptible to the electromagnetic interference and offering the high transmission speed. So these are the differences between the Li-Fi and Bi-Fi। ठीक है, तो इसमें से इसका जो आंसर होगा वो आंसर है सी बोथ 1 and 2। ठीक है, दोनों ही ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट है, 1 भी करेक्ट है एंड 2 भी करेक्ट है। फिर से देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 का क्वेश्चन है। पूछा गया है, in the context of which of the following do you sometimes find the terms amber box, blue box and green box in the news। ठीक है, तो इन टर्म्स को आप इनमें से किससे रिलेटेड देखते हैं? ऑप्शन ए है WTO अफेयर्स से रिलेटेड है, बी सार्क अफेयर्स हैं, सी UNFCC अफेयर्स हैं, डी इंडिया यूई नेगोशिएशंस ऑन FTA। ठीक है, वो पॉज करिए वीडियो को और याद करिए ये एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, आंसर की बात करें तो इन WTO टर्मिनोलॉजी सब्सिडीज इन जनरल आर आइडेंटिफाइड बाय बॉक्सेस। ठीक है, तो WTO में जो है वो सब्सिडीज़ को जो है बॉक्सेस में आइडेंटिफाई किया जाता है, और विच आर गिवन द कलर्स ऑफ ट्रैफिक लाइट्स। ग्रीन मीन्स जो कि परमिटेड हैं। ठीक है, और एम्बर मीन्स स्लो डाउन, दैट इज़ द रिड्यूस्ड, और रेड मीन्स फॉरबिडन है जो अलाउड नहीं है, और एम्बर मीन्स स्लो डाउन मतलब रिड्यूस्ड है, स्लो डाउन। ठीक है, और the subsidies that distort the international trade by making the products of a particular country cheaper as compared to same or similar products from another country is slotted under the amber box। Blue box subsidies are cover certain direct payments to the farmers where the farmers are required to limit the production। तो ये होती हैं blue box। ठीक है, और ब्लू बॉक्स हो गई। ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज आर डीम टू बी मिनिमली ट्रेड डिस्टार्टिंग। ठीक है, तो ये अलाउड रहती हैं। ठीक है, तो ये जो है वो डिफरेंट टर्म्स हैं, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स, ये जो है वो WTO अफेयर्स से रिलेटेड हैं। तो WTO अफेयर्स इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रिब्यूटरी और ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज पूछा गया है, और आपको पहला ऑप्शन दिया गया है दिवांग, 2 दिया गया है कामेंग एंड
थर्ड दिया गया है लोहित। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ऑप्शन ए इज 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी इज 1 and 3 एंड डी इज 1 to 3। आपको बताना है कि इनमें से, इन तीनों रिवर में से कौन सी जो है वो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है या ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ, अब सॉल्यूशन देखते हैं। द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर आर देवांग, ठीक है, ये ट्रिब्यूटरीज है ब्रह्मपुत्र की, और लोहित, ठीक है, कामेंग, तिस्ता, तिस्ता रिवर एंड सुवानसिरी, Suvansiri. So these are the tributaries of Brahmaputra river. So Devang, Kameng and Lohit. देवांग, लोहित एंड कामेक, सो ये तीनों ही जो है वो ट्रिब्यूटरीज हैं रिवर ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, तो आंसर जो है इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, 1, 2 and 3। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एडवांटेज और एडवांटेजेस ऑफ प्रैक्टिसिंग ड्रिप इरीगेशन के बारे में पूछा गया है। पहला इन्होंने कहा है कि रिडक्शन इन वीड, दूसरा है रिडक्शन इन सॉइल सैलिनिटी, और तीसरा कहा है रिडक्शन इन दी सॉइल एरोजन। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ऑप्शन ए है 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 3 एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव। ड्रिप इरीगेशन के एडवांटेजेस पूछे हैं, इनमें से कौन से जो हैं वो सही हैं आपको बताना है। अच्छे से अच्छा क्वेश्चन है, इसको पॉज करिए और आप आंसर बताइए कि क्या होगा, कमेंट में आपका आंसर बताइए। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। सॉल्यूशन है, ड्रिप इरीगेशन इज अ टाइप ऑफ माइक्रो इरीगेशन दैट हैज द पोटेंशियल टू सेव वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स बाय अलाउइंग द वाटर टू ड्रिप स्लोली टू द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, तो ड्रिप इरीगेशन है, और beets in order to grow require water in the fields. However, drip irrigation provides water mostly to the plants and water is not spread on the field. This inhibits the growth of beet. ठीक है, तो इसमें रिडक्शन ऑफ बीट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो एक्सेस वाटर नहीं मिलता है इसमें, जो है वो वीड का उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, इसलिए ये जो है इनका रिडक्शन करती है वीड्स का ड्रिप इरीगेशन। और फ्लडिंग फील्ड्स लीड टू दी सैलिनिटी, और ड्रिप इरीगेशन मे रिड्यूस सॉइल सैलिनिटी सिंस इट डज नॉट स्प्रेड वाटर ऑन दी फील्ड्स। तो इसमें सॉइल सैलिनिटी को भी ये रिड्यूस करता है, कौन, ड्रिप इरीगेशन। ठीक है, तो ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, एंड ड्रिप इरीगेशन मे रिड्यूस सॉइल एरोजन सिंस वाटर इज स्प्रेड स्लोली टू दी रूट्स ऑफ दी प्लांट्स, और इससे सॉइल एरोजन भी नहीं होता है, क्योंकि इससे ड्रिप इरीगेशन के थ्रू जो है वो प्लांट्स की रूट्स में डायरेक्ट जो है वो डायरेक्टेड कम पानी जाता है। ठीक है, तो इससे सॉइल एरोजन की भी जो है वो पॉसिबिलिटी कम रहती है। तो तीनों ही और जो है वो ड्रिप इरीगेशन के एडवांटेजेस हैं अगर देखे जाएं तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव आर करेक्ट। ठीक है, तो ये थे आज के 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चंस और देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।